गया चोर। देख लिया अपनी मैडम शक्ति का असल रूप। अरे ओ मोटू पतलू, अरे धरो इसे और बंद करो हवालात के पीछे। ये क्या हो गया मैडम? आपके लिए गुंडों और गुनहगारों को पकड़ते पकड़ते आज आपको भी। ये देखो, देवी बनती थी ये है इसकी असलियत। इसे तो सड़े गले टमाटर से मारना चाहिए। अरे मारो इसे भाइयों। मैडम शक्ति चोर है, मैडम शक्ति मुर्दाबाद। आज वो हुआ था जो कभी किसी ने नहीं सोचा था। सभी के सामने गर्व से सीना चौड़ा करके सर उठाए चलने वाली मैडम शक्ति की नजरें आज झुक चुकी थी। हर रोज की तरह आज की सुबह भी मुक्ति मॉर्निंग वॉक के लिए निकलती है, जहाँ रास्ते में एक शीशे का टुकड़ा उसके पैर के नीचे आ जाता है और उसके जूते को चीरता हुआ उसके पैर को लहूलुहान कर देता है। कांच का चुभना तो अशुभ होता है मैडम। ये फालतू की बातें मेरे सामने मत किया करो पतलू। हमारे काम में हम अपनी जान हथेली पर लिए चलते हैं, तो इस छोटे से शीशे से मुझे क्या ही फर्क पड़ेगा। पर मुक्ति कहाँ जानती थी ये कांच असल में अशुभ लिए एक अशुभ संकेत लेकर ही आया था। मैडम शक्ति के आने के बाद बलरामपुर एक खुशहाल गांव हो गया था। बलरामपुर के 2 बड़े गुंडों का खात्मा करने के बाद मैडम शक्ति पूरे गांव की चहेती हो गई थी। पर कहते हैं ना, किसी किसी के जीवन में शांति ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती, और कुछ ऐसा ही था मैडम शक्ति का जीवन भी। एक दिन गांव का एक किसान जोड़ा माधुरी और केशव जंगल के रास्ते वापस गांव लौट रहे थे। अजी अब इतना सीधा बनना भी बंद करिए। तुम्हारे सीधेपन के कारण ही हमारी सारी संपत्ति चली गई। अब मुश्किल से एक जमीन है, वो भी न चली जाए। तुम भी न जाने क्यों हमेशा बुराई बोलती हो माधुरी। नहीं जाएगी ये जमीन कहीं, विश्वास रखो मुझ पर। क्या हुआ माधुरी, तुम ठीक तो हो? अजी ये जंगल में शीशे का टुकड़ा कहाँ से आया? मेरे पैर में चला क्या? इसे निकालना होगा वरना घाव कर देगा ये। माधुरी के पैर में एक शीशे का टुकड़ा चुभ जाता है, जिसके कारण वो ज्यादा देर तक चल नहीं पाती। माधुरी को शाम तक जंगल में ही रुकना पड़ जाता है। धीरे धीरे चारों तरफ शाम अपना आंचल बिखेरने लगती है। केशव के साथ माधुरी जाने के लिए जैसे ही खड़ी होती है, उसकी नजर एक रोशनी पर पड़ती है। अजी वो चमत्कार हो गया। हीरा, केशव, हीरा। हीरा जंगल में कहाँ? दिखाओ तो। अरे वहाँ देखो, उस पत्थर के पीछे। वो देखो, वो एक चमकीली सी रोशनी आ रही है। चलो चलो वहाँ चलकर देखते हैं। केशव और माधुरी उस पत्थर को हटाते हैं और उसके पीछे उन्हें मिलता है एक ताज, शीशे के टुकड़ों से जड़ा हुआ एक ताज। अरे ये देखो मेरी फूटी किस्मत, जिसे हीरा समझ रही थी शीशे का टुकड़ा निकला। हीरे का ताज ना सही, ताज तो है माधुरी। देख कितना सुंदर ताज है। असली हीरे का ना सही, ताज तो ताज होता है। जरा पहन कर तो दिखा। ये कहकर केशव माधुरी के सिर पर वो ताज रखता है और माधुरी अदृश्य हो जाती है। माधुरी तुम कहाँ हो? हे भगवान, अचानक ये माधुरी कहाँ चली गई? हे भगवान, गरीब तो हम थे ही, अभी अंधे भी हो गए हैं। अरे यही हूँ मैं तुम्हारे सामने। पर मुझे दिख क्यों नहीं रही तुम? बस तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है। एक तो ये केशव चुभने के लिए कम था, तो ये ताज भी पहना दिया मुझे। उफ, ये ताज, अरे चुप कितना रहा है ये कहकर जैसे ही माधुरी उस ताज को उतारती है, केशव को वो फिर से दिखाई देने लग जाती है। माधुरी मैं कितना घबरा गया था, तुम गायब कहाँ हो गई थी? तुम पागल हो गए हो, इस ताज को तुम ही पहन लो। ये कहकर माधुरी केशव के सर पर उस ताज को रखती है और केशव गायब हो जाता है। अरे मुझे अकेला जंगल में छोड़कर तुम कहाँ चले गए अब केशव जी? अरे ये क्या हो रहा है आज? मतलब ये सब इस ताज के कारण? केशव समझ जाता है कि ये ताज कोई मामूली ताज नहीं है। इसे पहनने वाला अदृश्य हो जाता है। ये हुई ना बात, शीशा का ही सही पर ये ताज रहस्यमय है। अब ये शीशे का ताज ही हमें हीरा दिलाने में मदद करेगा। हाँ, और उस जादुई ताज को पाते ही माधुरी के मन में लालच जाग चुका था और केशव के बहुत मना करने के बाद भी वो अंधेरी रात में गांव के सरपंच की पत्नी की तिजोरी में डाका डाल देती है। अगली सुबह इस बात की खबर लगते ही सरपंच की पत्नी पूरे घर को सर पर उठा लेती है। हाय मर गई रे, चोरी हो गया हमारे मायके का खानदानी हार रे, चोरवा सब लूट ले गए। अरे काहे के सरपंच बनते हो तुम? अरे तुम्हारे ही घर चोरी हो गई है, हमें कुछ नहीं पता, बस कैसे भी करके मुझे मेरा हार और गहने ला कर दीजिए। हाँ तुम फिक्र क्यों करती हो मैडम शक्ति, है ना?
वो ले आएगी तुम्हारे गहने वापस। हमको कुछ नहीं पता मैडम, हमको कहीं से भी करके हमारे गहने वापस दिलवाइए, हाँ, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे हमारे मायके वाले मंत्रियों के खानदान से हैं, अगर सरपंच की पत्नी होने से हमारे गहने आ जाते हैं तो अच्छा, वरना इनके साथ आपका भी तबादला हो जाएगा। हाँ। ये कहकर श्यामा गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। माफी मैडम, ये तो कुछ भी बोलती है। आप खोजबीन करवाइए, अगर किसी गांव वाले ने चोरी की होगी तो अब तक वो गहने उसके घर पर ही होंगे। वो सब तो ठीक है, पर एक बार केस सॉल्व हो जाए फिर आपकी पत्नी से जरूर वार्तालाप करना चाहेंगे मैडम, क्योंकि किसी भी शाने आदमी की शान पट्टी मैडम शक्ति के थाने में नहीं चलती। इस मोटी को अभी ठीक करती हूँ मैं। नहीं दी, अब नहीं, अब जो करेगी ये मुक्ति खुद करेगी। मेरी वर्दी मेरे लिए काफी है। मोटू पतलू, गांव में खोजबीन शुरू करो। मैडम शक्ति का कहा मानकर हवलदार गांव वालों के घरों में खोजबीन शुरू कर देते हैं। अरे शर्मा क्यों रहे हो मोटू पतलू, अगर मैडम शक्ति ने कहा है खोजबीन करने तो बिल्कुल करो, कानून के काम में हम मदद ही करेंगे। पूरा दिन निकल जाता है पर किसी के घर पर कुछ नहीं मिलता। देख लिया सरपंच जी, हमारे गांव वाले चोर नहीं है। पूरे के पूरे गांव की तहकीकात अभी हुई कहाँ है मैडम जी? अरे कुछ घर अभी बाकी हैं। हाँ मैडम को मत बताओ, तुम्हें सब पता है, बाकी घरों की तहकीकात कल होगी। ये सारी बातें केशव सुन लेता है और भागता हुआ जाकर माधुरी को बताता है। इन गहनों को छुपाना होगा माधुरी, वरना पुलिस हमें गिरफ्तार कर लेगी। अजय केशव जी, रात अभी बाकी है, इन गहनों का जुगाड़ लगा लूंगी मैं। रात में शीशे का ताज पहनकर माधुरी अदृश्य हो जाती है और वो गहने मैडम शक्ति के घर पर छिपा देती है। यहाँ छानबीन करने कोई नहीं आने वाला, कल सब छानबीन खत्म हो जाएगी तो इन गहनों को वापस अपने घर ले आऊंगी। हाँ। माधुरी उन गहनों को मैडम शक्ति के घर पर छिपाकर निश्चिंत हो जाती है। अगली सुबह बाकी घरों में भी छानबीन होती है पर कहीं कोई सबूत नहीं मिलता। देख लिया श्यामा, हमारे गांव वाले गरीब जरूर है पर चोर नहीं। अरे अभी छानबीन पूरी कहाँ हुई है? अरे मैडम शक्ति का घर तो बाकी ही है जी। मोटू पतलू, मेरे घर की भी तलाशी ले लो। पूरे गांव के सामने श्यामा भी मैडम शक्ति के घर के अंदर जाकर चीजों को खंगालने लग जाती है, जिसे देखकर सभी गांव वालों की नजर झुक जाती है। छानबीन लगभग खत्म हो चुकी थी और तभी श्यामा कहती है, मिल गया चोर, देख लिया अपनी मैडम शक्ति का असल रूप। अरे ओ मोटू पतलू, अरे धरो इसे और बंद करो हवालात के पीछे। ये क्या हो गया मैडम, आपके लिए गुंडों और गुनहगारों को पकड़ते पकड़ते आज आपको भी। ये देखो, देवी बनती थी ये है इसकी असलियत। इसे तो सड़े गले टमाटर से मारना चाहिए। अरे मारो इसे भाइयों। मैडम शक्ति चोर है, मैडम शक्ति मुर्दाबाद। आज वो हुआ था जो कभी किसी ने नहीं सोचा था। सभी के सामने गर्व से सीना चौड़ा करके सर उठाए चलने वाली मैडम शक्ति की नजरें आज झुक चुकी थी। मुक्ति, ये सब तुम्हारे घर पर तुम्हारे गांव वालों में से ही किसी ने ऐसे गहनों को यहाँ रखा है। माधुरी, मैं जानती हूँ, कल रात को जब वो मेरे घर पर आकर इन गहनों को यहाँ रख रही थी तो उसकी आवाज़ मैंने सुन ली थी। फौरन मैंने उस आवाज़ का पीछा किया और उसके घर पर पहुँच गई, जहाँ मुझे जादुई शीशे के ताज के बारे में पता चला। मैं चाहती तो इन गहनों को वापस से माधुरी के घर पर रख सकती थी, पर ये चोर और पुलिस का खेल नहीं है, मेरे गांव वाले और उनकी मैडम शक्ति के बीच का खेल है। मैं जितना कर सकती थी अपने गांव वालों के लिए मैंने किया। अब मैं देखना चाहती हूँ वो मुझ पर कितना भरोसा करते हैं। मोटू पतलू मैडम शक्ति के हाथ में हथकड़ी डालने ही वाले होते हैं कि तभी भागते हुए माधुरी और केशव वहाँ पहुँचते हैं। चोर मैं हूँ, मुझे पकड़िए, ये सब मैंने किया है। नहीं नहीं, ये सब मेरा किया धरा है। क्यों झूठ बोलता है केशव, कल रात को मैंने गहने मैडम शक्ति के घर में छुपाए थे, ये सब मैंने किया है। मोटू पतलू, मुझे गिरफ्तार करो। अरे ये मैंने किया है। अरे भैया, ये हमने किया है, हमें गिरफ्तार करो, हम है चोर। अरे नहीं नहीं, मैं हूँ चोर। अरे हम है चोर। अरे मैं कह रहा हूँ ना, मैं हूँ चोर। मैडम शक्ति के घर पर तुम्हारे गहने मैंने ही रखे थे श्यामा, भेज दो अपने सुहाग को हवालात। देख लिया दीदी, लगता है अब तुझे मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी मुक्ति। और जैसा मुक्ति ने कहा था उसका विश्वास जीत जाता है और पहली बार मैडम शक्ति ने बिना अपने हाथ उठाए ही इस जंग को जीत लिया था। पर वो जादुई ताज, वो गांव में आया कैसे और कहां से? अब जब मैडम शक्ति उस ताज के राज को जान चुकी हैं, तो क्या माधुरी से उस ताज को ले लिया जाएगा? क्या होगा उस ताज का?
जानने के लिए देखते रहिए मैडम शक्ति।